पधारो सा खमा घनी झलको मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 मार्च 2024 का दिन बुधवार। नजर डालेंगे आज की प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं कुछ हेडलाइंस न्यूज के साथ। बड़ी खबर गुड न्यूज, किसानों के लिए अच्छी खबर, महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं। कांग्रेस ने जारी की 25 गारंटियां। साथ ही भाजपा ने आज कुछ मुख्य दावेदारों ने किया नामांकन दाखिल। आज से नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने संभाली लोकसभा चुनाव की कमान, नेताओं की विवाद सुलझाए। इस तरह की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे। साथ ही आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिए हैं। देखिए राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें चिकित्सा विभाग से आ रही हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र के चलते 1 अप्रैल से बदलेगा ओपीडी का समय। सभी अस्पतालों में सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेंगी ओपीडी। आईपीडी में ऑपरेशन समेत तमाम जैसी बड़ी सुविधाएं 8 बजे से होगी शुरू। सुविधाएं अस्पतालों में शुरू की तैयारियां। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, प्रहलाद गुंजल को कोटा से कांग्रेस टिकट का ऑफर। बाड़मेर से उम्मीदवार राम बेनीवाल का नाम पैनल में। 5 सीटों पर विधायकों को लोकसभा टिकट मिल सकता है। कांग्रेस के राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवारों की सूची लिस्ट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। 15 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। इसके नए सिरे से पैनल तैयार करके इस संबंध में केंद्रीय चुनाव समिति सीईओ की बैठक में रखा जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कुर्सी पर नाम नहीं देखकर बीजेपी के विधायक हुए नाराज। सीएम की बैठक में पहुंचे थे कृपलानी और मीणा, बोले जब नाम ही नहीं तो क्यों आए हम यहाँ। उदयपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्लस्टर बैठक के अंदर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाली बैठक में भाजपा विधायक नाराज हो गए। दरअसल उनका कहना था कि उनकी कुर्सियों पर उनका नाम ही नहीं है। इससे नाराज होकर वे कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठ गए। ये मामला उदयपुर जिले का है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में आज से शुरू हुई 12 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया। सिर्फ 5 व्यक्ति ही अधिकारी के कमरे में जा सकेंगे। राजस्थान में पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज शुरू होने जा रही है। इस संबंध में आज से ही लोकसभा सीट के साथ कुल 12 सीटों पर नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नामांकन पत्र भरने के लिए उम्मीदवारों को 5 दिन का समय मिलेगा। प्रत्याशी सहित 5 ही व्यक्ति अधिकारी के कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा ने संभाली लोकसभा चुनाव की कमान, नेताओं की विवाद सुलझाए। अब लोकसभा क्लस्टर कार्यकर्ताओं की ले रहे हैं मैराथन बैठकें। दरअसल इस संबंध में सबसे बड़ी खबर आ रही है, नेताओं की विवाद सुलझाए। अब लोकसभा क्लस्टर कार्यकर्ताओं के साथ सीएम भजनलाल शर्मा मीटिंग कर रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की कमान अब सीएम भजनलाल शर्मा के हाथों में है। पहले उन्होंने प्रदेश के बड़े नेताओं के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है। अब सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी सभी बैठकों में मौजूद रहेंगे। राजस्थान की बीजेपी ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को 8 क्लस्टर सीटों में बांट रखा है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में बसी 10 सीटों पर किसे टिकट देगी भाजपा। दोनों चुनाव में 25 सीटें जीती, इस बार भी वही फॉर्मूला। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा 1-2 दिन में बची हुई 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इसके लिए 25 से 30 संभावित नामों का पैनल पार्टी ने तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान भाजपा में 25 में से 3 से 4 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। एक महिला उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा को नागौर में प्रत्याशी बनाया जा चुका है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, किसानों के लिए बेहद अच्छी खबर। इस तारीख से समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे सरसों और चने। मूल्यों में हुआ बड़ा बदलाव। प्रदेश के अंदर समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी। इसके लिए 22 मार्च से पोर्टल शुरू किया जाएगा। खरीद के लिए सहकारी समितियों की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है। ये खबर, लोकसभा चुनाव बीजेपी की बड़ी सेंधमारी। गहलोत पायलट के करीबी नेता भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के गढ़ में भाजपा ने बड़ी सेंधमारी की है। गहलोत के नजदीक माने जाने वाले नेता और मारवाड़ और राजपूत जाट समाज के कई तमाम 15 बड़े नेता अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। क्लस्टर बैठक में हुए इस सियासी दांव के बाद एक होटल में कोर कमेटी की बैठक भी हुई। देश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में पेट्रोल और डीजल अब भी सबसे महंगा। सामने आई बड़ी सच्चाई। राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2% वैट घटाकर खूब वाहवाही लूटी है। लेकिन हकीकत यह है कि पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने के बाद भी सरकार आम जन को पेट्रोल डीजल की कीमतों से राहत देने में देश की 10 राजधानियों के मुकाबले पीछे और कीमतों के मामले में आगे है। सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने के बाद जब देश के अन्य बड़े शहरों में
जयपुर के मुकाबले पेट्रोल की कीमतों को आकलन किया गया तो सामने आया कि इन सभी की तुलना में राजस्थान के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। यहाँ तक कि लेह जैसे दुर्गम इलाके में भी जयपुर के मुकाबले पेट्रोल 2 रुपए तक सस्ता है और इसके लिए सूत्रों के अनुसार प्रदेश के लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत देने से पहले वित्त विभाग के कोई अफसरों ने कोई अध्ययन ही नहीं किया। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए कहा और 2% वैट कम कर दिया, जबकि कुछ बड़े राज्यों की राजधानियों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का भी आकलन करना था। ऐसे में वैट घटाने और केंद्र सरकार की ओर से कीमतों में 2 रुपए तक की कमी करने के बाद भी प्रदेश के अंदर अन्य राज्यों के मुकाबले पेट्रोल और डीजल महंगा मिल रहा है। इसके लिए बड़ी खबर, राजस्थान में चलेगा राजनीति के जादूगर का जादू, गहलोत पलट सकते हैं बाजी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अभी तक 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। 10 सीटों पर अभी तक उलझन बनी हुई है। इनमें भीलवाड़ा, अजमेर, दौसा, जयपुर श्रीगंगानगर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, वहीं सवाईमाधोपुर टोंक सीट शामिल है। उधर कांग्रेस के सामने 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। अभी तक बीजेपी 15 और कांग्रेस 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर पाई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, तीनों जिलों को मिलेगा यमुना नहर का पानी, सरकार ने की बड़ी घोषणा। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रेमी सिंह बाजोर ओटीएस आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भेंट की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि तीनों जिलों को अब यमुना नहर का पानी मिलेगा। ये सबसे बड़ा ऐलान पानी यह दरअसल झुंझुनू, सीकर, टीम का थाना तीनों जिलों को मिलेगा। इससे क्षेत्र में पेयजल किल्लत अब दूर हो जाएगी और किसानों को भी सिंचाई करने में आसानी होगी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज बसों में यात्रियों को प्राथमिक उपचार मिलेगा, मिलेगी दवाएं। राजस्थान रोडवेज के बस में अब प्रत्येक मेडिकल किट में अब दर्द निवारक दवा, पट्टी, कॉटन, बेडेंस, बीटाडीन, ट्यूब के अलावा आपातकालीन स्थिति में ली जाने वाली दवाई यात्रियों को जरूरत पड़ने पर मिल सकेगी। रोडवेज कार्यशाला में इस संबंध में बसों में किट लगनी शुरू हो गई थी। रोडवेज की करीबन हजारों बसों को अब यह किट लगाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बसों में फर्स्ट एड किट लगाई जा रही है, जिससे यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर यात्रियों को दवा उपलब्ध करवाई जा सके। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे की जरूरत वाकई बीजेपी को राजस्थान में है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी की कमान पूरी तरह से सीएम भजनलाल शर्मा के हाथों में आ गई है। पार्टी के हर फैसले सीएम खुद ले रहे हैं। सरकार से जुड़े काम हो या फिर संगठन के, हर फैसले में भजनलाल की मुहर लगती है। बड़ा सवाल यह है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चुप्पी साधे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर भी वसुंधरा राजे कैंप में कोई हलचल नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों वसुंधरा राजे की रणनीति का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि राजस्थान बीजेपी में अब भी वसुंधरा राजे सबसे बड़ा स्वीकार्य चेहरा बना हुआ है। इसके बावजूद वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं मिल रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, होली के कारण लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। मार्च के आखिरी 10 दिनों में अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में रहेगा कामकाज नहीं। देश में इस बार होली सोमवार 25 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। इस पर्व पर देश के ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे और इसके साथ ही चौथे शनिवार के कारण 23 मार्च और 24 मार्च को रविवार के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होगा। यानी इस महीने 23 से 25 मार्च तक लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं 29 मार्च को गुड फ्राइडे पर भी बैंक बंद रहेंगे। मार्च के आखिरी 10 दिन यानी 22 से 31 मार्च तक अलग अलग जगहों पर कुल 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। सोना 67,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, वहीं चांदी भी 74,000 रुपए के नीचे आई। सोने चांदी के दामों में यानी 18 मार्च के बाद आज 20 मार्च को गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स ने इसकी जानकारी दी है। तो प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा एमएलए रविंद्र सिंह भाटी के बीच में हुई 1 घंटे तक वार्ता। 1 घंटे तक हुई बातचीत में बड़ा फैसला। भाटी बोले, जनता से बात कर लूंगा फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम भजनलाल शर्मा की पार्टी के अंदर डैमेज कंट्रोल से जुटे हुए हैं। राजस्थान में शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक किशनदरपाल सिंह आख्या को मनाने के बाद भी सोमवार को मुख्यमंत्री ने बीजेपी से विधायक रविंद्र सिंह भाटी को जयपुर बुलाया और मुलाकात की है।